आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये जानेंगे तभी समझेंगे कि अमेरिका का जो 37% हिस्सा है इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में, वो घटने जा रहा है, वो कम होने जा रहा है। उन देशों के नाम आपको बताने जा रहा हूं जो इंटरनेशनल मार्केट में इनका दबदबा। पहला देश ईरान, फोकस क्या है? ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी हथियार बनाने में इनकी एक्सपर्टाइज है, और इसी वजह से अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंस गया है। दुनिया में सस्ते हथियार बनाने वाले देशों की श्रेणी में दूसरा देश है चीन। फोकस क्या है इनका? ड्रोन और फाइटर जेट बनाते हैं, नेवी जहाजों का भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं जो दुनिया भर के देश खरीदना चाहते हैं। तीसरा देश कौन सा है? रशिया, रूस। इनका फोकस क्या है? टैंक, राइफल और मिसाइल सिस्टम। S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने यूज किया, वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार हमने रशिया से खरीदा था। चौथा मुल्क दर्शकों तुर्की है, फोकस ड्रोन टेक्नोलॉजी, और सऊदी अरब तुर्की से 100 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, जबकि ये डील पहले अमेरिका से होने वाली थी, तो यहां भी अमेरिका को नुकसान हुआ है, यानी दबदबा कम हो रहा है। पांचवा देश आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान, फोकस छोटे हथियार, JF-17 फाइटर जेट जो चीन की मदद से पाकिस्तान बना रहा है, और पाकिस्तान ये दावा करता है कि दुनिया भर के जो मुल्क हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के मुल्क हैं, मुस्लिम जो राष्ट्र हैं, वो उनके JF-17 को खरीदना चाहते हैं। 5th जनरेशन पाकिस्तान इसे बताता है, लेकिन चाइना की मदद से खरीद रहा है। सस्ते हथियार बनाने में भारत कहां है? भारत का रेटिंग क्या है? भारत कैसा है? अब ये आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, आपसे पहले आपने नहीं देखा होगा। इंसॉस राइफल हम सिर्फ 50,000 रुपए में बनाते हैं। सोचिए कितनी कम कीमत की राइफल है। चाइनीज, रशियन और अमेरिकन राइफल्स के मुकाबले इसकी कीमत बहुत कम है। भारत इसका प्रोडक्शन करता है। ASMI SMG सेमी ऑटोमेटिक गन, अनुमानित कीमत करीब 1 से 2 लाख रुपए है। इसका प्रोडक्शन भी भारत करता है। यह सिविल बोर नहीं है, यह आर्मी की बोर है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कीमत 2.5 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल सिर्फ, और हम इससे बनाते हैं, और इसकी क्षमता के बारे में दुनिया जानती है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करते हैं, कीमत सिर्फ 18 करोड़ रुपए। ये मल्टी बैरल लॉन्चर है, 18 करोड़ में खरीदकर आप दुश्मन की नाक में दम कर सकते हैं। नाग मिसाइल, छोटा लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है। नाग मिसाइल की कीमत करीब 1 से 1 करोड़ 30 लाख के आसपास इसकी कीमत है। यानी हम सस्ता बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, भरोसेमंद भी बबना रहे हैं। टाइम फिस वाला हथियार चाइना और पाकिस्तान की तरह नहीं है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस बना रही है, कीमत 600 करोड़ डॉलर है, 600 करोड़ रुपए है, और ये जो है सस्ती कीमत पर हम बेच सकते हैं पूरी दुनिया को। और हम ड्रोन भी बना रहे हैं। जी हां, हम ड्रोन भी बना रहे हैं। इसकी कीमत 5 से 20 लाख के बीच है। ये छोटे ड्रोन है, ये वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अब भारत अपने कोवर्ट ऑपरेशन में इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल करता है। तो समझिए कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की, स्पेन, इटली, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे जो देश हैं, वो सस्ते और किफायती हथियार बना रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है। पहले नंबर पर हथियार बेचने में अमेरिका है 37%, और उसके बाद नंबर आता है रशिया का 20%। पीछे अगर वो पाई चार्ट आप स्क्रीन पर दे पाए एक बार तो समझिए कि किस तरीके से पूरी दुनिया को अमेरिका हथियार बेच रहा था, लेकिन ईरान वॉर आने के बाद वो मामला खत्म हो गया। प्रॉक्सीज अब काम करें ना करें, लेकिन अमेरिका का दबदबा कम हुआ है, और अमेरिका को अब अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग के बारे में फिर से सोचने समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप नहीं सोचते हैं तो आप मार्केट में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो देश हैं वो छोटे छोटे सस्ते हथियार बना रहे हैं जो बड़े बड़े हथियारों को धूल चटा सकते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ड्रोन चाहे वो 50 लाख का हो, लेकिन वो कई बिलियन डॉलर की मिसाइल सिस्टम को खराब कर सकता है, कई बिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसीलिए हम ये सवाल लेकर आए हैं कि सस्ते हथियार क्या महंगी तबाही का सबब बनने जा रहे हैं? भारत के लिए कितना बड़ा मौका है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इस पर चर्चा के पीछे प्लीज वो पाई चार्ट दीजिए मुझे स्क्रीन पर। तो आप देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो परसेंटाइल है इन देशों का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके जरिए हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब पैनल हमारे साथ जुड़ेगा तो उस पैनल के जरिए हम इस जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बचा है? अमेरिका किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करेगा? क्या अमेरिका को अपनी प्रोडक्शन की जो स्केलिंग बदलनी पड़ेगी? क्या उसको अपनी कीमत घटानी पड़ेगी? लेकिन ये कीमत घटेगी कैसे? प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है आखिर वो कम कैसे होगी? ये तमाम सवाल हम लेकर आए हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है कुछ ही वक्त में, और उस पैनल के जरिए हम पूछेंगे, हम जानेंगे, हम समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अब अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है, छोटे देशों का दबदबा बढ़ने जा रहा है, और कैसे आने वाले वक्त में ये सारी चीजें इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट को अफेक्ट करने जा रही हैं। भारत के लिए कितना बड़ा मौका है, ये भी हम अपने पैनल के जरिए पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। जी हां, स्वागत कीजिए मेजर जनरल सुधाकर जी का। डिफेंस एक्सपर्ट है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनसे हम राय लेंगे।
इसके अलावा मेरे साथ मल्लिका पांडे जुड़ने जा रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नजर अब्बास साहब मेरे साथ हैं, ईरानी मामलों के जानकार है, इनसे भी हम ईरान का थोड़ा पर्सपेक्टिव व्यू लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। रवि करकरा साहब कुछ ही वक्त में जुड़ने जा रहे हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्ट न्यूयॉर्क फोरम के, अमेरिका से लाइव हमारे साथ कुछ ही सेकंड में जुड़ने जा रहे हैं। और बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ये चीजें आने वाले वक्त में नहीं अगर ठीक से अमेरिका कर पाता है तो कैसे ये चीजें अब होंगी अमेरिका के लिए, क्योंकि बात हथियारों की है, बात कमाई की। सिर्फ कच्चा तेल ही अमेरिका की कमाई का बड़ा जरिया नहीं है, वो बड़े पैमाने पर हथियार भी बेचता है। पैनल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान ने जो किया सो किया, लेकिन एक आई ओपनिंग पूरी दुनिया के लिए है कि आप दुनिया के सबसे महंगे बड़े हथियारों के जंग नहीं जीत सकते। दिमाग चाहिए जंग जीतने के लिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए। क्या इंटरनेशनल मार्केट में सर अमेरिका का दबदबा कम होगा ईरान के साथ इस जंग के बाद, उनके डिफेंस इक्विपमेंट, उनकी मशीनरी, उनके हथियारों को लेकर? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रणाम मेरे टेलीस्कोप और पैनलिस्ट मैडम और साहब लोगों को शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरे विचार के मुताबिक, क्योंकि समय आपके पास कम है इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं कह सकता हूं, 8 अप्रैल 2026 ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, लैंडमार्क माइलस्टोन, जो विश्व का जियोपॉलिटिकल या ग्लोबल ऑर्डर को बदलता हुआ सिग्नेचर दिखा रहा है। और मेरे विचार के मुताबिक ये जो दबदबा आप बता रहे हैं अमेरिका का शुरू हो गया है। 3-4 पहलुओं को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर एक, ये जो लड़ाई है 40 दिन की लड़ाई या 45 दिन की लड़ाई, इसमें लिमिट्स ऑफ पावर, अमेरिका का जो लिमिट, जो सीमा है, ये देखने में मिला है। और दूसरी बात है कि जो अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स के जो मोनोपोली होते थे टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट के ऊपर, ये डिक्लाइन होते हुए देखने मिला है। और तीसरा चीज, जो वेस्टर्न अलायंसेस का जो हेगेमोनी है, ये धीरे 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 धीरे, मैं कहूंगा उनका आखिरी चैप्टर, किताब का आखिरी चैप्टर का शुरू हो गया है, हेगेमोनी कोलैप्स होते हुए। अभी जो हेगेमोनी है अभी शुरू हो रहा है, मैं नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान का, बल्कि ग्लोबल साउथ का, और ग्लोबल साउथ में एशिया का। उसमें हिंदुस्तान एक शाइनिंग स्पॉट है, चाहे कितने भी चुनौती आ जाए। मैं ये कहूंगा इसी साल 2026 का अगर आप देखते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट करीब करीब $4.1 बिलियन का रफ एस्टिमेट किया गया जो एक्सपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है, जो डिफेंस इंडस्ट्री या मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो शुरू किए हैं, आपका सवाल के पीछे ये केंद्र बिंदु छुपा हुआ है। वो ईरान, इतना एम्बार्गो, इतने सैंक्शन के बावजूद अगर कोई लेसन हमें सीखने में मिला है, वो क्या चीज है? वो है इंडिजिनस या मेक इन इंडिया। हर चीज जब तक आप हिंदुस्तान में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर 100% नहीं, मोर देन 75% उसके जो सब कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स जो जरूरत होता है, जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है काफी महंगा मिलेगा। और इसीलिए कम दाम में और अच्छे ड्यूरेबल क्वालिटी, और जो इसको आप ट्रस्ट करते हो लड़ाई के मैदान में, जो आप विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तब हो पाएगा जब आप मेक इन इंडिया को सक्सेस बना पाएंगे। राइट सर, पॉइंट अगेन सर, प्लीज स्टे विद मी जनरल साहब। मैं मल्लिका मैम के पास जा रहा हूँ। मल्लिका पांडे जी, क्या अमेरिका ये हाईटेक और लो कॉस्ट वॉर के उसमें फंस गया है क्या ये सर्कल में? क्योंकि देखिए एक लूप है, ईरान को आप हरा नहीं सकते, ये बात तो अब समझ में आ गई है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू डिफीट ईरान। लेकिन ये हाईटेक भारी भरकम मैमथ वेपन सिस्टम लेके आप ईरान को हरा नहीं पाए। अगर हरा पाते, बर्बाद कर पाते, तबाह कर पाते, तो ईरान इस तरह से नाक ऊंची करके बात नहीं कर रहा होता आपसे। और ईरान अभी भी कह रहा है कि हम वी आर रेडी फॉर द वॉर, आइए लड़िए, कितना लड़ना है आपको। लेकिन अमेरिका तिलमिला रहा है मैम, वो फंस गया लग रहा है। बिल्कुल। नमस्कार अमित जी। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स आपका, बहुत ही डिटेल एनालिसिस, जो कंपैरिजन भी था जिसमें आप चाइना अमेरिका, आई थिंक वो बहुत ही फैंटास्टिक था। आई थिंक आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दैट बिफोर। तो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड योर टीम फॉर दैट। एंड दूसरी बात, जस्ट एक एड ऑन करना चाहूंगी, जो जनरल सर ने भी बात की, उसमें एक चीज एड ऑन करना चाहूंगी अमित जी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। प्री 2014 अगर हम देखें तो भारत को बहुत ही एज एन इम्पोर्टर माना जाता था डिफेंस